आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ लॉ ने 22 सितंबर 2025 को अपना प्रमुख शैक्षणिक महोत्सव लेक्स फिएस्टा 2025 का उद्घाटन किया। ये 6 दिवसीय महोत्सव 22 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा और देश भर के छात्रों को कानूनी कौशल, बहस क्षमता और नेतृत्व प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता माननीय श्रीमती आशा मेनन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने की। कार्यक्रम में अन्य माननीय अतिथि उपस्थित थे। श्रीमती सुधा अग्रवाल, चेयरपर्सन IIMT, श्रीमती नीतू अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन IIMT, श्री विनीत अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल IIMT, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा, निदेशक IIMT, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ लॉ और प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल स्कूल ऑफ लॉ। महोत्सव में कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें राकेश अग्रवाल मेमोरियल नेशनल डिबेट प्रतियोगिता 22 से 23 सितंबर, URJAA द बैटल ऑफ वर्ल्ड मॉडल यूथ पार्लियामेंट 24 से 25 सितंबर और राकेश अग्रवाल मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 26 से 27 सितंबर शामिल है। अतिथियों ने छात्रों को बहस, वकालत, नेतृत्व और रचनात्मक सोच में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। लेक्स फिएस्टा 2025 युवाओं को अपने कौशल निखारने, विचार व्यक्त करने और कानूनी ज्ञान व नवाचार का उत्सव मनाने का एक प्रेरक मंच प्रदान करता है। यहाँ चूज़ किया गया है, बहुत ही टॉपिकल है और बहुत बढ़िया है और बच्चों को ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अपना सोच रखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आई विश द फैकल्टी ऑल्सो एंड द कॉलेज ऑल्सो लॉट ऑफ लॉरल्स इन द फ्यूचर। अब मैम, ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कॉन्फ्रेंस जब रखे जाते हैं तो लॉ के लिए कितना वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चों ने आपको पूरी तरीके से सुना, जितनी भी आपने स्पीच दिया, आप हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, कितना बदलाव मिलेगा उनके अंदर? बदलाव तो होना चाहिए। जब एक बीज डालते हैं किसी के माइंड में, जब बड़े कुछ बोलते हैं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बोलते हैं तो एक बीज डल जाता है और बच्चों का मन इतना फर्टाइल होता है कि वो आगे बढ़ के वो इट विल ब्लॉसम, इट विल ग्रो इनटू बिग बैनियन ट्रीज, नो डाउट अबाउट दैट। IIMT कॉलेज के इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने कहा, टॉपिकल इश्यूज़ पे फ्लैशलाइट दिया है, तो इट्स वेरी गुड। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा ये प्रोग्राम नवरात्रि के दिन से चालू हो रहा है। मेरी कामना है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रेट सक्सेस मिले एंड उनकी ये वाद विवाद प्रतियोगिता अमर रहे। मैम, 7 दिन तक ये डिबेट जो है वो चलने वाली है। तमाम जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से वो इस कार्यक्रम को कोऑपरेट करें और किस तरीके से तमाम जो गेस्ट आएंगे उनको सुने, ताकि समाज में उनके लिए और ज़्यादा बढ़ोतरी मिले? देखिए, मेरा मानना है कि इस लॉ डिबेट प्रोग्राम से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट में, जैसे कहते हैं ना, कि वो प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन उन्हें मिलता है। ठीक है, थैंक यू सर। See, we have always been doing the programs in the college. These are different events, but this time the law program is there. This is called as Lex Fiesta. Lex means the legal fiesta, which is related to law. And this will be of 7 days, and we'll be having the moot competition, debate competition, and the battle of words. Everything will be there. The students are coming from all over the country, and we are very honored to have received today as the chief guest retired judge of the High Court, Miss Justice Asha Menon ji, a very well-learned judge, and her blessings were very wonderful for the students, and the students get motivated, and when these kinds of programs are there, they learn a lot of things from the legal fraternity. तो न्याय का जो क्षेत्र है उसमें वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। यही जो विद्या है उनको आगे जाकर के जो अदालत कचहरी होती हैं उसमें वो अपने केसेस को लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। 7 दिन के इस कार्यक्रम में कितना बदलाव जो है वो इन छात्रों के अंदर देखा जाएगा?
ये कुछ पहली बार हैं बच्चे, कुछ दूसरी बार हैं, कुछ तीसरी बार हैं, लेकिन इसमें जब जैसे यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम है, डिबेट का प्रोग्राम है और हमारा बहुत सारे जो इसमें 2-3 और इवेंट्स होती हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ से बाहर से बच्चे आए हैं, they will learn how to conduct the moot court, they will learn how to do the debate in the parliament and how to put the motion forward and how to oppose the motion, and they will learn the techniques of communications and expressions and to put forward their logics, their facts, so that the other people who are sitting in front of them or standing in front of them, they will be able to also learn in a better way. So they will learn a lot of things. एक सवाल हर बार मेरा रहता है कि IMT कॉलेज जिस तरीके से ये इवेंट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, डिस्कशन करता है, कई गेस्ट इसमें उपस्थित होते हैं, तो बच्चों को लेकर IMT कॉलेज का मोटो क्या है, मकसद क्या है कि खाली किताबों का कीड़ा उनको बनाना होता है या फिर समाज को भी बताना होता है कि भाई समाज में किस तरीके से जीना है, किस तरीके से काम करना है? See, I have been there in this college for the last 25 years as the director, Professor Dr. Anil Prakash Sharma, and from the very first day of 2000, I have seen the students coming up and we motivate them to become the officers, officer-like qualities. We always tell them that if you are not a good follower, you cannot become a good leader. If you are not a good student, you cannot become a good teacher. If you are not a good soldier, you cannot become a good commander. The followers, we want to make the leaders. So that is the first thing which we go for the college. And officer-like qualities. Wherever is the situation, whatever is the situation, they should not leave those traits of officers. They should always behave like officers so that they can help the poor people, they can help the society, they can help the deprived strata of the society. जो भी समाज का वंचित तबका है, उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स आगे आएँ, उनके लिए केस लड़ें, उनके लिए समाज में योगदान दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कॉलेज में, क्योंकि हम आइडियल हैं और आइडियल का मतलब आदर्श होता है। हम आदर्श स्थापित करते हैं, बच्चे आगे बढ़ें, सभी का साथ है। एक अंतिम सवाल है, 7 डेज के कार्यक्रम में लॉ के बच्चों से कुछ अपील है, कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को? The only appeal to the students is that they should do their best, they should perform their best, and the students who are coming from outside, our students will be interacting with them, they will have a bond covenant with them, and the information will spread to the whole nation through their work. And whatever kinds of activities we are doing in this college, they will come to learn a lot of things when they go back to their colleges. There also they will do the same. जब वो अपने अपने विद्यालय में वापस जाएंगे, वो यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे और हम भी उनसे कुछ सीखेंगे, बातचीत करने की क्लास सीखेंगे, आपने बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले आप सभी की चैनल के माध्यम से मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं विनीत अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल, आप सभी का चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारी जज साहिबा ने कहा कि जो हमने आज ये लॉ फिएस्टा रखा है, और जैसे आज फेस्टिवल का नवरात्रों का भी सीज़न स्टार्ट हो गया है और माँ शारदे के नवरात्रे आरंभ हो गए हैं, तो इस बार हमने भी अपना लॉ फेस्टिवल रखा है, जिसके अंदर हम 2 दिन का नेशनल लेवल पे लॉ डिबेट का कार्यक्रम कर रहे हैं और 2 दिन का हम नेशनल लेवल पे यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके बाद 2 दिन का हम मूट कोर्ट कंपटीशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं कॉलेजेस में, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए मिलती हैं, जो कॉलेज लाइफ को और आगे ले जाने के लिए और उनकी जो आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। मोटिवेशन कितना मिलता है? आप मोटिवेशनल की तो बात की, ऐसा है कि मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज उन्होंने रिटायर्ड जज को सुना और डिफरेंट कॉर्नर से हमारे यहाँ पे पिछले अगले 6 दिनों में जजेस आएंगे और उनको सुनने का मौका मिलेगा, जो कि एक वैसे रूटीन में नहीं मिल पाता। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे जज मैडम ने भी कहा अपनी स्पीच में कि भगवान ने हम सबको भी वैसे ब्रेन दिया है और बाय द गॉड गिफ्ट हम सबके पास ब्रेन है, तो हमें अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतने भी हमें टेक्नोलॉजी पे वो नहीं होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए। आइडियल इंस्टीट्यूट अपने यहाँ ऐसे डिबेट, मूट और यूथ पार्लियामेंट के इवेंट्स करवाता रहता है। इस बार पहली बार ऐसा है कि हमने तीनों इवेंट एक साथ करवाए हैं, जो कि हमारे 7 दिन तक चलेंगे। और ऐसे इवेंट्स लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट कि उनकी जो एक सोचने की शक्ति है, एक क्रिएटिविटी है और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है,
understanding about the issues, current issues going on in this country or in the global world. So हमारा जो यूथ पार्लियामेंट के हमने टॉपिक लिए हैं, दैट इज़ रिस्पेक्ट टू द टैरिफ इशू, टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन इंडिया एंड ऑन अदर जुरिसडिक्शंस. सो इस तरीके के उनके ऊपर डिबेट बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजों में सिर्फ जो है वो लेक्चर्स होते हैं, पढ़ाई होती है, लेकिन साथ साथ आप लोग मोटिवेट करने के लिए बच्चों को ऐसे ऐसे इवेंट रखते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं. कितना बदलाव बच्चों के अंदर मिलता है और कितना ज़रूरी उनके लिए मेरा मानना है कि आज के ज़माने में क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. खाली क्लासरूम टीचिंग से आप किसी को एक अच्छा वकील नहीं बना सकते, एक अच्छा नेता नहीं बना सकते. उसके लिए उनको क्लासरूम से बाहर आना पड़ेगा. क्लासरूम के साथ साथ उनको डिबेट्स करनी पड़ेंगी, डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, एक विज़न अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. और ये जो डिबेट फंक्शन इवेंट्स हैं या मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं जो एक सिंक करते हैं मूड कोर्ट के अंदर, तो इस तरीके के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की.